हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक बाय अभय। तो हेयर कम अनदर पैटर्न जो कि पिरामिड है। तो इस पैटर्न में हम समझेंगे कि कैसे हमारे पिरामिड पैटर्न को हम प्रिंट करा सकते हैं और किस तरह से हम रो और कॉलम को डायनेमिकली हम एडजस्ट कर सकते हैं अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि कई सारे पैटर्न ऐसे होते हैं जो कि हमारे रो तो मान लो हमारे सेम होते हैं बट कॉलम हमारे अलग होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा अभी तक हमने जो भी पैटर्न को फॉलो किया उसमें क्या है, हमने रो भी सेम ली और कॉलम भी हमारा सेम था, सेम डायमेंशन के थे। ठीक है, बट अब हम जो पैटर्न बनाने वाले हैं वो हमारा रो अलग, रो हमारा क्या होगा, कम होगा, लेकिन कॉलम्स के ऊपर ज़्यादा होगा। ठीक है, तभी हमारा पिरामिड क्या होगा, प्रिंट हो पाएगा। ठीक है, तो अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो वो चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि इस स्लाइड के बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें पहले भी डिस्कस की। सबसे पहले वाली वीडियो जो हमारी पड़ी है इस प्लेलिस्ट में, उसमें आप देख सकते हो, उसमें इस चीज़ के बारे में मैंने बहुत सारे अच्छे से तरीके से समझाया है कि पैटर्न किस तरह से हेल्प करता है हमें लॉजिक बिल्डिंग में और किस तरह से हमारी लॉजिक जो है इम्प्रूव होती है, लूप्स कैसे समझ में आती है। ठीक है, तो ये डीएसए शुरू करने से पहले हमें अच्छा होता है, हेल्प करता है। ठीक है, क्योंकि हमें इसमें क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हम कवर कर लेते हैं, लूप्स को कवर करते हैं, कंडीशंस को समझते हैं और मल्टीपल लूप्स के साथ कंडीशंस कैसे वर्क करते हैं उस चीज़ों के बारे में भी समझते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते अपना वीडियो। तो उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर द मोर वीडियो विच हेल्प यू फॉर द लॉजिक बिल्डिंग। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि हमारा की पॉइंट होता है कि 4 स्टेप में हमें किसी भी पैटर्न को प्रिंट कराना। ठीक है, तो ये हम सेम ही अप्रोच को फॉलो करेंगे। तो जैसा कि हमारा स्टेप 1 में मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो भी पैटर्न आपको प्रिंट कराना हो उसको सिंपली हम ड्रॉ कर लेते हैं कि जो भी हमारा रो और कॉलम जो होता है वो ईजिली हमें शो हो जाता है कि कितने रो कितने कॉलम्स हमारे बनने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि इस पैटर्न में आप देख पा रहे हो कि हमारे पास रो जो है वो 5 है बट कॉलम जो है वो 9 है। ठीक है, तो हमें ये चीज़ें डायनेमिकली कैसे हम, जैसे अगर हमें किसी को बढ़ाना हो, जैसे रो मेरा बढ़ना हो और कॉलम भी उसके साथ साथ बढ़ जाए, तो ये चीज़ों के बारे में हम इसे समझेंगे। क्योंकि जब हम इंटरव्यू में बैठेंगे तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हम जो पैटर्न सीख रहे हैं वही चीज़ आए। ठीक है, तो उस टाइम पे हमें डायनेमिक पैटर्न बनाने के लिए पूछा जा सकता है कि जैसे ऑड नंबर पे या इवन नंबर पे। ठीक है, तो इसलिए हमें डायनेमिक रो और कॉलम को एडजस्ट करना भी आना चाहिए। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में आप समझ जाओगे कि रो और कॉलम को हम डायनेमिक कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट स्टेप 2। तो यहाँ जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मैंने एक ग्रिड बनाया है जो कि सिंपल, जैसे कि पहले हमारे प्रोग्राम्स थे वैसे ही सेम है। ठीक है, तो एक बार इसको रीड करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि इसमें हमारा आई और जे है, तो मैंने एक सिंटैक्स भी लिखा हुआ है कि अगर आई मेरा 1 है तो जे क्या हो, मेरा 5 है। ठीक है, फिर आई मेरा 2 है तो जो हमारा जे है 4 5 6 हो। ठीक है, तो आई जो अगर 3 है तो हमारा 3 4 5 6 7 है। तो ये क्या है, ये एक तरह से बस पैटर्न है जो कि मैंने नंबर्स के फॉर्म में लिख रखा है कि किस किस इंडेक्स पे मेरा जो पैटर्न में स्टार है वो शो होगा। ठीक है, तो जैसा कि आप अगर स्टेप 1 में देखोगे तो मेरा, जैसे कि अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 5 इंडेक्स पे मेरा एक स्टार पेंट है, फिर उसके बाद 3 4 5 6 पे। तो सेम ही हमारे स्टेप 2 में है कि जो भी हमें इंडेक्स हम ले रहे हैं उसी इंडेक्स को हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया है। ठीक है, जैसे 5 है 4 5 6 ऐसे मेरा सारा सिंटेक्स प्रिंट है जैसा कि स्टेप हमारा 1 में। ठीक है, तो अब इसी को थोड़ा और अच्छे तरीके से समझते हैं स्टेप 4 में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि इसमें भी मेरा सेम ही ग्रिड बना हुआ है बट लेकिन इसमें जो जे है वो थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, तो ये जे मेरा चेंज क्यों, क्योंकि जो भी हमने अगर हम स्टैटिक तरीके से लिखेंगे 4 5 6 या 5 तो वो सही तरीका नहीं होता है। ठीक है, तो जैसा कि हमें डायनेमिक सीखना है तो इसलिए मैंने इस पैटर्न को इस तरह से इस ग्रिड को ऐसा बना रखा है जो कि मेरा फॉलो कर रहा है स्टेप 2 को ही, लेकिन एक जनरलाइज तरीके से। ठीक है, तो एक बार समझते हैं इसको। तो जैसा कि देख पा रहे हो आप कि अगर हमारा आई 1 है तो मेरा जे क्या होना चाहिए, स्टेप 2 में देखो जे हमारा क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ठीक है, तो अब इस स्टेप 3 में आप देख रहे होगे जे मेरा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड जे लेस देन इक्वल टू 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इंडेक्स है वो 5 ही हुआ, क्योंकि जे ग्रेटर देन इक्वल टू एंड जे लेस देन इक्वल टू, तो दोनों 5 ही है। ठीक, अब स्टेप 2 में हूँ। अब स्टेप 2 में क्या है, 4 5 6 होना चाहिए। तो अब जैसा कि आप देख पा रहे हो कि स्टेप हमारा आई जो 2 है
तो जे ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड जे लेस देन इक्वल टू 6, यानी कि 4 5 6, ठीक है। तो जैसा कि इसमें इंडेक्स में एंड ऑपरेटर लगा हुआ, तो ये एंड ऑपरेटर क्या करेगा, दोनों के बीच की इंडेक्स को भी कवर करता है, ठीक है। ये जैसे कि हमारा एंड ऑपरेटर का मतलब ही ये होता है कि ये या फिर ये, ठीक है, ये और एंड ये, ठीक है। तो जैसे कि ये चीज़ें हमें प्रिंट करा के देता है कि उसके बीच की भी जो चीज़ें हैं वो भी कवर हो जाती है, ठीक है। तो अगर स्टेप 3 को भी देखें तो सेम ही वही चीज़ है, जे लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड जे लेस देन इक्वल टू 7। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं 3 4 5 6 7 हमारा होना चाहिए, ठीक है। तो इसको अब एक्चुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम समझते हैं। तो ये स्टेप 4 में हम मूव करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे भी हमारा सेम ही मैंने ग्रिड बना रखा है, बट लेकिन जो एक तरीका है एक्चुअल प्रोग्राम में रन होने का, वो इस तरीके से मैंने लिख रखा है कि मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट लिया है, स्टार्ट और एंड पॉइंट। स्टार्ट और एंड पॉइंट मैंने क्यों लिया है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो स्टेप 2 में कि मेरा अगर थर्ड इंडेक्स में देखो, मेरा स्टार्ट होगा, जो स्टार है वो मेरा प्रिंट होना चाहिए 3 से लेके 7 तक, ठीक है। तो हमें 3 से लेके 7 तक तो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो इंडेक्स है वो हमारा 1 से 9 तक है। अगर फिफ्थ वाले इंडेक्स पे देखो 1 से 9 है, लेकिन हमारा थर्ड इंडेक्स पे क्या है, 3 4 5 6 7 ही होना चाहिए, उसके बाद का बाकी की स्पेस होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी चीज़ के लिए मैंने स्टार्ट और एंड का एक पोजीशन लिया हुआ है, ठीक है। तो स्टार्ट और एंड मेरा क्या करेगा यहाँ पे, कि जैसे कि मान लो मेरा एक इंडेक्स है कि मैंने रो मेरा जो है वो फिक्स है कि 5 रो मेरा मैंने ले लिया, ठीक। अब उसके बाद हुआ -i -1। तो अब i -1 क्या है, मान लो लूप जो है मेरा जो रो है वो फर्स्ट रो की बात हो रही है, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट रो क्या हुआ, 1 हमने ले लिया i इज इक्वल टू 1, ठीक। अब रो माइनस आई क्या है, 1 है, 1 - 1 0। अब फिर रो में माइनस करेंगे तो वैसे 5 आ जाएगा, क्योंकि हमारा रो जो है 5 है, ठीक। अब एंड की बात करते हैं। अब रो प्लस आई 1 है -1, तो ये भी 0। अब रो हो गया 5। जैसा कि आप देख पा रहे हो मेरा इंडेक्स 5 मेरा ईजिली मुझे मिल गया, ठीक। अब बात करते हैं सेकंड इंडेक्स की। तो जैसे कि हमारा रो जो है फिक्स है 5 है, माइनस आई क्या हुआ, अब इंक्रीज हुआ तो 2 हो गया, ठीक है। 2 - 1 यानी कि 1, और फिर -1, तो हमारा रो क्या हो गया, 5 था -1 यानी कि 4, ठीक है। अब मेरा स्टार्ट इंडेक्स मिल गया। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे स्टेप 2 में, तो स्टार्ट मेरा इंडेक्स है 4 होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं एंड की। तो रो प्लस आई -1, तो आई मेरा क्या है, 2 है, ठीक। तो 2 - 1 1 हो गया, 5 यानी कि प्लस हुआ, ठीक। तो ये हो गया 6, एंड मतलब हो गया 6। अब जैसे कि स्टेप 2 में देखो 4 5 6, स्टार्ट मेरा हुआ 4 और एंड हुआ 6, ठीक है। तो अब बात करते हैं आगे वाले इंडेक्स की, ठीक। अब मान लो मेरा आई जो है वो हमारा 3 है, ठीक है। अब 3 पे हमारा क्या होना चाहिए, रो माइनस आई, आई क्या है मेरा 3 है, 3 - 1 यानी कि 2, रो हुआ 5 5 - 2 यानी कि 3, मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स मिल गया 3, ठीक है। अब एंड की बात करते हैं, रो प्लस आई -3, तो आई मेरा था 3 - 1 यानी कि 2, रो मेरा 5 यानी कि 7, 3 to 7। तो देखते हैं यहाँ पे 3 4 5 6 7 इंडेक्स 3 पर, ठीक है। तो सेम अप्रोच है। अब इसी चीज़ को हम जब हम एक्चुअल प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें और अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे कि लूप के अंदर ये कैसे चल रहा है, ठीक है। तो लेट्स मूव टू आवर कोडिंग पार्ट। तो जैसा कि आपको पता है मैं कोडिंग के लिए इक्लिप्स का यूज़ करता हूँ। आप कोई भी एडिटर का यूज़ करते हो जो कि JVM को सपोर्ट करता हो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट कोडिंग, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ जो कि इंट नाम का होगा, और इसको मैंने रो नाम से वेरिएबल बनाया, जिसको मैंने असाइन कर दिया एक 5 असाइन किया, जो कि मेरा हेल्प करेगा रो के लिए मेरा, ठीक। अब मैंने एक दूसरा वेरिएबल बनाया जो कि कॉलम के लिए होगा, ठीक। इसको मैंने कैसे लिया, अब जैसे कि रो, आपने पता है कि रो तो मेरा 5 है, लेकिन कॉलम जो है वो मेरा 9 था। अब मान लो आपने अभी 5 का लिया, लेकिन अब आप 7 का लोगे, तो 7 में जब हम रो लेंगे तो हमारा जब 7 रो लेंगे तो उसमें क्या होगा, कॉलम्स भी जो होगा हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप जैसे कि कोई भी जब डायनेमिक कॉलम आपको लेना होगा, आप सिंपली ऐसे देख के उस तरीके से उसका एक मैथमेटिकल वर्जन बना देना, कि जिससे कि वो हमारा एक्चुअल जो कॉलम है वो मेरा शो हो जाने लगे। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे क्या लिया कि रो इंटू 2
-1। तो अब ये क्या है, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि रो मेरा अगर 5 है, 5 का मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा 10, 10 - 1 यानी कि 9। अब मेरा अगर 7 होगा तो 7 मैंने क्या 7 2 जो 14, 14 - 1 13, ठीक है। तो 13 क्या होगा कॉलम और मेरा 7 क्या हो गया रो, ठीक है। तो अब जैसे अगर आप डायनेमिक जो आप खुद भी प्रोग्राम ये राइट करोगे तो आप उसमें डायनेमिक वैल्यू डाल के देखना, प्रोग्राम परफेक्टली चलेगा, ठीक है। तो अब मैं एक बनाता हूँ यहाँ पे लूप जो कि मेरा इंडेक्सिंग के लिए होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिया इंट आई इज इक्वल टू 0, जो कि मैंने 0 से यहाँ से 1 से इनिशियलाइज करूँगा यहाँ पे, ठीक। फिर आई ग्रेटर देन इक्वल टू चलेगा मेरा रो, क्योंकि रो मैंने ऊपर ले रखा है इसलिए मैं स्टैटिक वैल्यू नहीं असाइन करूँ, ठीक है। यहाँ आई प्लस प्लस किया, सिंपल लूप से बाहर आ गया, ठीक। अब मैंने यहाँ पे लिया जो मैंने स्टार्ट और एंड इंडेक्स मैंने लिया था वो यहाँ पे लूँगा। अब मैं यहाँ पे क्यों स्टार्ट और एंड इंडेक्स जो है वो यहाँ पे क्यों ले रहा हूँ, तो यहाँ पे इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जब हमारा लूप के अंदर वो हो जाएगा तभी मेरा ये चीज़ चलना चाहिए, अदरवाइज मेरा अभी वैल्यू असाइन करने के लिए कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसको मैं बाहर भी ले सकता हूँ, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट लेकिन यहाँ पे बीच में लेने का मतलब ये है कि जब मुझे ज़रूरत होगी मैं कोई चीज़ तभी लूँगा, यही होती है प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो आप भी जब ज़रूरत हो वेरिएबल्स का तभी बनाओ, अननेसेसरी ज़रूरी नहीं है प्रोग्राम में वेरिएबल्स को बनाने की, ठीक है। वो हमारे प्रोग्राम्स को क्या करता है ना, स्लो कर देता है। तो जितना हो सके जब ज़रूरत हो वहाँ पर ही हमें बनाना चाहिए वेरिएबल को, अदरवाइज हमें उसकी जब ज़रूरत नहीं है तो हम क्यों बनाएं, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मैंने जो 4th इंडेक्स में लिखा हुआ था कि आई रो माइनस ब्रैकेट में आई -1, ठीक है। रो एंड के लिए मैंने लिखा था रो प्लस आई -1, ठीक है। तो सेम वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है और कोई डिफरेंस नहीं है, जैसा कि मैंने वहाँ पर समझाया वो यही चीज़ है, ठीक है। तो मैं दोबारा नहीं बताता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक। अब आगे चलते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया जे के लिए, मैं जे की बनाता हूँ तो जे भी मेरा सेम 1 से स्टार्ट होगा। फिर मैंने जे ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे जे ग्रेटर देन इक्वल टू कॉल बना दिया कॉलम के लिए, और यहाँ पे होगा जे प्लस प्लस, ठीक। लूप के बाहर आते हैं। अब यहाँ पे एक कंडीशन चलेगी, ठीक है, कि मेरा जे जो है जे मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू स्टार्ट होगा एंड अब जो जे होगा वो मेरा चलेगा लेस देन इक्वल टू कॉलम के, ठीक। जैसा कि मैंने वहाँ पे कंडीशन ही आपको दिखाया ही था कि हमने थर्ड वाले स्टेप में मैंने देखा था कि जो जे है वो हमने 2 तरीके से उसकी कंडीशंस बनाई थी, ठीक है। ये वही सेम चीज़ है। तो अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, जो स्टार मुझे प्रिंट कराना है, ठीक। स्पेस स्टार एंड स्पेस। अब मैं इसका एल्स ब्लॉक बनाऊंगा, ठीक। अब यहाँ पे होगा स्पेस प्रिंट system.out, ठीक है। तो ये स्पेस हो गया। अब मैं लूप के बाहर आके नेक्स्ट इंडेक्स, क्योंकि मेरा नेक्स्ट लाइन पे चला जाना चाहिए, तो यहाँ पे हम लेते हैं एलएन और यहाँ सबसे मैंने एलएन हम हटा देते हैं क्योंकि मुझे एलएन की यहाँ ज़रूरत नहीं है, ठीक। सेव करते हैं और मैं चला कर देखते हैं प्रोग्राम क्या चल रहा है मेरा। तो जैसा कि देख रहे हो यहाँ पे थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो एक बार समझते हैं कि हमने क्या गलती की है यहाँ पे। तो रो एंड आई ग्रेटर देन, ये लाइन ठीक है। उसके बाद मैं कहाँ पे गलती की है, गलती कहाँ पे की है हमने यहाँ पे। जे जो है हमने 1 से स्टार्ट किया कॉल, ठीक है। जे जो है वो हमारे ग्रेटर देन एंड जे कॉलम, यहाँ पे हमने कॉलम लिख दिया जो कि हमें एंड लिखना था, ठीक है। तो अब देख रहे हो जैसे छोटी सी गलती प्रोग्राम में कुछ भी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता हूँ।
देखो हमारा पैटर्न जो है वो प्रिंट हो गया, जो हमारा था हमने वहाँ पे बनाया था, तो हमारा पैटर्न सिंपली प्रिंट हो गया। अब इसको एक बार डायनेमिक करके देखते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 7, ठीक है, सेव करते हैं एंड रन अगेन। तो जैसा कि देख रहे हो यहाँ पे मेरा प्रोग्राम चल रहा है सही। रो जो है आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब कॉलम काउंट करते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा जितना भी रो है उसका मल्टीप्लाई करके एक माइनस कर देते हैं, ठीक है। सिंपल देखो रो इंटू 2 माइनस 1, ठीक है। अब आपको यहाँ पे चाहो तो आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, मैं दे देता हूँ 9, सो 9 दे देते हैं। एक बार हम फिर से इसको रन करते हैं। देखो मेरा सेम कोई भी एकदम परफेक्ट डायनेमिक प्रोग्राम बना हुआ है, जितना भी वैल्यू दोगे उस हिसाब से वो कैलकुलेट होकर बन जाएगा मेरा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लेट्स प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द